श्री कृष्ण कहते हैं, किसी भी कार्य में सफलता प्राप्ति के लिए मन पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। काम करते वक्त अपने मन को शांत और स्थिर रखना चाहिए। क्रोध बुद्धि का नाश करती है और इसकी वजह से बने बनाए काम भी बिगड़ जाते हैं। इसलिए मन को शांत रखने का प्रयास करें। गीता के अनुसार व्यक्ति को कभी भी अपने कर्म पर संदेह नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति खुद का सर्वनाश कर बैठता है। इसलिए सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो जो भी कार्य कर रहे हैं उसे पूरे विश्वास के साथ बिना किसी संदेह से पूरा करें। मनुष्य को किसी भी वस्तु के प्रति अत्यधिक लगाव नहीं रखना चाहिए। यह लगाव ही मनुष्य के दुख और असफलता का कारण बनते हैं। अत्यधिक लगाव से व्यक्ति में क्रोध और दुख का भाव उत्पन्न होता है। इसकी वजह से वह अपने कर्म पर केंद्र नहीं कर पाता। इसलिए मनुष्य को अत्यधिक लगाव से बचना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी भी कार्य में सफलता प्राप्ति के लिए अपने भीतर छिपे डर को खत्म करना चाहिए। ये सीख देते हुए कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, तुम निडर होकर युद्ध करो। अगर तुम युद्ध में मारे गए तो स्वर्ग मिलेगा और अगर जीत गए तो धरती पर राज करने के लिए मिलेगा। इसलिए सबसे पहले तुम अपने मन के डर को खत्म करो। हमें कोई भी कार्य बिना कर्मफल की इच्छा के बिना ही करना चाहिए। अगर किसी कार्य में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ अपने कर्म पर ही केंद्रित रहें। मन में कोई भी अन्य विचार आपको आपके लक्ष्य से भटका सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अगर जो चाहा है वो नहीं मिला तो एक बार जो मिला है उसे चाह कर देखो। आशा तो सच का होता है, झूठ की तो सिर्फ तारीफ ही होती है। किसी भी व्यक्ति से ज्यादा लगाव हानिकारक है, क्योंकि लगाव उम्मीद की ओर ले जाता है और उम्मीद दुख का कारण बनती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, दो पल के गुस्से से प्यार भरा रिश्ता बिखर जाता है। जब समझ आता है तो वक्त निकल जाता है। कभी कभी जिन संबंधों में हम भविष्य देखने लगते हैं उनके लिए हम मात्र आवश्यकता की एक सीढ़ी होते हैं। मनुष्य के दुख का कारण उसका प्रेम ही है। वह जितना अधिक मोह करेगा उतना ही अधिक उसे कष्ट में मिलेगा। किसी से प्रेम करो तो बस उम्मीद मत रखो। तकलीफ प्रेम करने से नहीं बल्कि उम्मीद रखने से होती है। किसी को जिंदगी में उतनी ही जगह दो जितनी वो तुम्हें देता है, वरना या तो तुम खुद रोओगे या वो तुम्हें रुलाएगा। ऐसा वक्त लाओ कि तुम खुद को भी हराना चाहो तो हरा ना पाओ। जो जितना शांत होता है वो उतना ही अधिक बुद्धि का प्रयोग करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हानि हुई है तो लाभ भी होगा और छल हुआ है तो उसका हिसाब भी होगा। किसी के लिए आवश्यकता से अधिक उपलब्ध रहना उसकी दृष्टि में स्वयं का महत्व खो देने की प्रक्रिया है। यदि तुम्हारे अंदर खुद को बदलने की ताकत नहीं है तो तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है कि तुम भगवान या भाग्य को दोष दे सको। भगवान से कुछ भी मांगना है तो सद्बुद्धि मांगिए, बाकी सब अपने आप मिल जाएगा। अकेले चलना भी सीख लो। जरूरी नहीं कि जो आज आपके साथ है वो कल भी आपके साथ रहेगा। आशा और विश्वास कभी गलत नहीं होते। यह हम पर निर्भर करता है कि हम आशा किससे की है और विश्वास किस पर किया है। अगर आप बहुत सारी परेशानियों से गुजर रहे हैं तो एक बात याद रखें कि सितारे कभी भी अंधेरे के बिना नहीं चमकते। यदि आप सच बोलने का शौक रखते हैं तो अकेले रहने की हिम्मत भी रखना। अहंकार सत्य को स्वीकार नहीं करता और सत्य को जानने वाले कभी अहंकार नहीं करते। मनुष्य की मानवता उस वक्त नष्ट हो जाती है जब उसे दूसरों के दुख पर हंसी आने लग जाती है। सोच यह नहीं होनी चाहिए कि रास्ता अच्छा मिले, बल्कि यह होनी चाहिए कि जहां पांव रखे वह रास्ता अच्छा हो जाए। किसी पर ज्यादा नाराज होने से बेहतर है
कि अपने जीवन में उसकी अहमियत ही कम कर दो। जब इंसान अंदर से टूटता है तो बाहर से मिलने वाली हर खुशी सिर्फ उसे हंसा सकती है, परंतु अंदर से खुश नहीं कर सकती। किसी दूसरे के भरोसे अपनी जिंदगी मत जियो। जीवन कठिन तब लगता है जब हम स्वयं में बदलाव करने की बजाय परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करते हैं। भोजन की कीमत भूख से होती है और प्रभु की कीमत दुख से होती है। गीता में लिखा है, जब इंसान की जरूरत बदल जाती है तब इंसान का बात करने का तरीका भी बदल जाता है। दुनिया में सबसे अधिक खुश वो लोग हैं जो ये जान चुके हैं कि दूसरों से किसी भी तरह की उम्मीद रखना व्यर्थ है। जिंदगी में जिस इंसान का हृदय जितना अच्छा होता है ना, उस इंसान का भाग्य उतना ही खराब होता है।